प्लीज माइक बंद कर लीजिए। इसके चैनल के जितने भी ब्योल्स चार्ट हम लोग देख रहे हैं, उन सभी के पॉइंट्स को हम लोग दो तरीके से देखते हैं। एक तो हमने बताया कि सीबी को आप लैंडमार्क बना लीजिए। एक तो आपने इसको लैंडमार्क बनाया, तो आप एक वर्टिकल लाइन में गए, बिल्कुल सीधे सीधे गए, आपको ये पॉइंट मिल गया। दूसरा आपने क्या किया, हाथ में पड़ी हुई कुछ रेखाओं का सहारा लिया, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन भी मान सकते हैं। तो दूसरा सहारा लिया आपने हॉरिजॉन्टल लाइन का। तो देखिए कंसेप्शन वेसल्स में आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इस तरह से देख लिए। उसी तरह से आपने सीबी के साथ किडनी मेरिडियंस को जब हम लोग देख रहे हैं, किडनी के ब्योल मेरिडियंस को देख रहे हैं, तो यहाँ भी हम लोग वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली यूज कर रहे हैं। वर्टिकली इस मेरिडियन के पाथवे की अगर सिधाई देखें वो किस तरफ जाएगी, तो आपको दिख रहा होगा कि ये मेरिडियंस आपके जो मिडिल फिंगर है उसके कहें टुवर्ड्स आपके इंडेक्स स्मॉल फिंगर के तरफ से ये स्टार्ट हो रही है। अगर कहें तो देखिए आपका स्मॉल फिंगर है, यानी इस तरफ से ये आपकी किडनी की मेरिडियंस गई हुई है। तो सेंटर में ये आपका हो गया कंसेप्शन वेसल्स, और आप इसको वर्टिकली आप इसको लैंडमार्क बनाइए। इसके ठीक जो एज है मिडिल फिंगर का, इस एज के सहारे एक सिंगल लाइन खींच दिए आप कंसेप्शन वेसल्स के ठीक बगल में, तो आपको किडनी का चैनल मिल जाएगा। आपको इसमें भी बहुत अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना है। एक लैंडमार्क आपको वर्टिकली इस लाइन को सीधा खींच दीजिए, तो आपको दूसरा लैंडमार्क मिल गया ये। और हॉरिजॉन्टल लैंडमार्क आपका सीवी चैनल मदद करेगा किडनी के पॉइंट ढूंढने के लिए। किडनी के बाद हम लोग दूसरा चैनल देखते हैं, वो है लीवर। और लीवर के जो पॉइंट्स हैं वो देखिए आपके हाथ में, यानी आपकी उंगली में जो मिडिल फिंगर है टुवर्ड्स थंब की साइड से, यानी इस साइड से स्टार्ट हो रही है, यानी इस वाले एज से यहां से लीवर के पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं। लीवर 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से करते हुए बिल्कुल सेंटर में आ जा रही है। और 12 तक जो पॉइंट हैं वो आपके फिंगर में है लीवर के। और लीवर में नंबर ऑफ पॉइंट्स है 14, टोटल 14 पॉइंट है। तो लीवर का 1 से लेकर 14 तक के पॉइंट जो है वो आपके फिंगर में ही है, बहुत अधिक कठिन नहीं है। 12 तक के पॉइंट आपको यही मिल गए। 2 पॉइंट आपको और लोकेट करने हैं। 2 पॉइंट है लीवर का 13 नंबर और लीवर का 14 नंबर। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आप देखिए ये लीवर का चैनल है, देखिए इसकी जो गई है लीवर चैनल, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ लीवर 13 और 13 के बाद 14। हम थोड़ा दूसरे कलर से कर देते हैं, आपको और समझ में आएगा। ये देखिए ये लीवर चैनल यहां से गई है इस तरह से, इस बीच में कोई पॉइंट्स नहीं है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लीवर का 14 नंबर, और यहाँ आपको दिख रहा होगा लीवर का 13 नंबर। आप चाहें तो जूम करके देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग इन 2 पॉइंट्स को लगाने के लिए यहाँ पे फिर हम लोग वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इन 2 चीजों का सहारा लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे जो आपकी इंडेक्स फिंगर है इसके सेंटर को आधार मान लीजिए। तो सेंट्रली एक लाइन अगर यहाँ से खींच दें, और दूसरा आप अपने थंब को इस तरह से रखें, एक लाइन आप यहाँ से हॉरिजॉन्टली खींच दें यहाँ से। चूंकि ये चार्ट जो बना हुआ है हाथ से ड्रॉ किया हुआ है, कंप्यूटराइज चार्ट है, तो इसमें थोड़ा सा ये ऊपर दिख रहा है आपको लीवर 3 इस तरह से दिख रहा है क्रॉस। लेकिन आप अपने हाथ में अगर देखें तो यहाँ से एक लाइन खींचे और अपने अंगूठे के सेंटर से एक लाइन खींचे। जहां ये लाइन दोनों क्रॉस हो रही है, जहां पे ये सेंटर लाइन और यहाँ ये लाइन जहां ये क्रॉस हो रही है, उसी जगह पे आपको लीवर का 13 नंबर पॉइंट मिल जाएगा, लीवर 13। उसके बाद आपको लीवर 14 अगर लगानी है, तो लीवर 14 आप देख लीजिए, आप कंसेप्शन वेसल्स के किस पॉइंट के ठीक नीचे आ रहा है। आप अगर देख पा रहे हो, इसको हम थोड़ा सा हटा दें तो आपको दिखेगा और अच्छे से। इस चार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ आपको आसानी से दिख जाएगा। ये देखिए आपका ये लीवर का 14 नंबर पॉइंट है, आपको दिख रहा होगा, ये लीवर का 14 नंबर पॉइंट है, ये लीवर का 13 नंबर पॉइंट है। तो आप इंडेक्स फिंगर का बिल्कुल सेंटर लाइन खींचिए और अंगूठे के बिल्कुल इस साइड से एक लाइन खींचिए, जहां पे वो लाइन टच कर रही है, क्रॉस कर रही है, लीवर 13 वहां मिल जाएगा आपको। उसके बाद रही बात लीवर 14 की, तो देखिए आपका CB16 और CB17, CB16 और CB17 इन दोनों के बीच में लगभग कहें तो हल्का CB17 के नजदीक है, तो कहें तो इन दोनों के लगभग लगभग बीच में आपको इस जगह पे ये पॉइंट मिल जाएगा आपको लीवर का 14 नंबर। तो यहां से आप कंसेप्शन वेसल्स के इस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, इसके सहारे से ये पॉइंट आप लगा सकते हैं। उसके बाद लीवर के बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट में आपकी जो मिडिल फिंगर है, इस पे जो दूसरी मेरिडियंस है वो है स्प्लीन की।
तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा SP1 से लेके, आपको यहाँ दिख रहा होगा SP1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11, और इस तरह से थोड़ा नीचे जाएंगे 11 के बाद यहाँ तक के पॉइंट आते हैं। 11 के बाद जो 12 और बाकी के जो पॉइंट हैं वो आपको पाम रीजन में मिलेगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी हम लोग को क्या करना है कि स्प्लीन की मेरिडियंस के पॉइंट को अगर ड्रॉ करना है तो स्प्लीन की मेरिडियन आपको यहाँ पे दिख रही है, बिल्कुल इस रीजन से स्टार्ट हो रही है। तो जो अपने मिडिल फिंगर का जो एज है टुवर्ड्स थंब, इस साइड का जो एज है, इसके साइड से आप एक लाइन खींचें, और वो लाइन देखिए कहाँ तक खींचना है आपको। तो वो लाइन आपको खींचना है, देखिए CV19। तो आपको यहाँ पे हाथ में, अगर अपने हाथ में देखें तो CV8 के बाद CV9 नंबर जो पॉइंट है आप लोगों को दिख रहा होगा, CV9, एक डॉट आप यहाँ पे दे दें और एक लाइन आप इस एज से बिल्कुल सीधा खींच दें। अगर इसको खींचने के बाद जहां CV9 है वहां से आप हॉरिजॉन्टली एक लाइन खींच दें तो देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे SP16 और CV9, ये दोनों देखें तो बिल्कुल एक सामने ही आसपास ही बिल्कुल पैरेलल दिख रही हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, इसके पैरेलल एक लाइन आप सीधी खींच दें और CV9 से एक लाइन इधर हॉरिजॉन्टली खींच दें, आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्प्लीन का 16 नंबर पॉइंट। इसके बीच में जो पॉइंट्स हैं उसको भी आप सीबी चैनल या फिर किडनी वाले चैनल के पॉइंट से उसको लोकेट कर सकते हैं। अगर सीबी चैनल क्लियर है, किडनी चैनल क्लियर है, तो कोई जरूरी नहीं सीबी के पॉइंट, आप किडनी के मेरिडियंस वाले पॉइंट से भी उसको लोकेट कर सकते हैं। तो जैसे स्प्लीन का 15 नंबर देखें तो ये CV8 के ठीक सामने है, किडनी 16 के ठीक बगल में है, मतलब सामने में है। और अगर यहाँ SP14 की बात करें तो आपको ये भी दिख रहा होगा, किडनी 14 और CV5 इनके पैरेलल है। तो इस तरह से वर्टिकली हॉरिजॉन्टली इस तरह से आप पॉइंट्स को आसानी से लोकेट कर सकते हैं। आपको कुछ करना नहीं, एग्जैक्ट यही काम करना है। किसी एक को लैंडमार्क बना लीजिए, अगर CV5 को लैंडमार्क बना रहे हैं तो इस पे एक डॉट दे दीजिए। आपको ढूंढना है SP14, तो एक लैंडमार्क हो गया CV5, और दूसरा क्या करना है आपको, यहाँ पे इससे एक लाइन सीधी खींच देनी है आपको, इस लाइन से बिल्कुल जहां पे वो क्रॉस कर जाए, जहां पे लाइन क्रॉस कर रही है एक लाइन खींच दीजिए हॉरिजॉन्टल, वहां पे आपको वो पॉइंट मिल जाएगा। लोकेट इस तरह से कर सकते हैं आसानी से, धीरे धीरे या अनुमान मिल जाएगा। तो फिर आप ऐसे उंगलियों को देखते हुए भी इसके पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि यहाँ CV5 है, इसके हिसाब से हमें यहाँ पहुंचना है, अनुमान मिल जाएगा इसके हिसाब से देख के। तो इस तरह से CV9 आपको SP16 मिल जाएगा। SP16 के बाद अगर देखें तो ये मेरिडियन थोड़ी अंदर की तरफ गई है, यहाँ SP17 आपको नियर अबाउट दिख रहा होगा, किडनी का पॉइंट है CV17, किडनी का 17 नंबर, सीबी का 10 नंबर। तो यहाँ देखिए आपको SP17 मिल जाएगा। और जब हम लोग स्टमक चैनल पढ़ेंगे तो स्टमक चैनल का देखिए बिल्कुल में एक पॉइंट है ST23 और 22, इन दोनों के बीच में मिल जाएगा। तो स्प्लीन को स्टमक वाली मेरिडियन ज्यादा अच्छे तरीके से इसको मेजर करने में आपकी मदद करेगी। तो SP17, 18, 19, 20 और 21 की बात करें तो देखिए मेरिडियंस इस तरह से घूमते हुए यहाँ पे आके रुक रही है। सॉरी, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। देखिए आपको दिख रहा होगा SP17, 18, 19, 20, और 20 के बाद ये देखिए सीधा यहाँ आ जा रही है SP21 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको SP21। तो इसमें SP21 भी बहुत अधिक कठिन नहीं है। आप देखिए स्प्लीन का जहां से मेरिडियन स्टार्ट हो रहा है इसके पाथवे, SP12 और SP13 इन दोनों के बीच में ही SP का 21 नंबर पॉइंट है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपके जो इंडेक्स फिंगर है और जो मिडिल फिंगर है इन दोनों के बीच में ही आपको ये पॉइंट मिल जाएगा SP21। तो आप देख लीजिए SP12 और SP13 इन दोनों के बीच में ही आपको यहाँ पे बगल में मिल जाएगा SP का 21 नंबर पॉइंट। तो ये स्प्लीन का पॉइंट है। और हमने बताया आपको कि स्प्लीन के जो चैनल के जो कुछ पॉइंट हैं जैसे कि SP14, 15, 16, 17, ये आपको और अच्छे से लोकेट करने में मदद करेगा स्टमक चैनल। अब स्टमक चैनल की भी जो हम लोग अभी बात करेंगे या स्टमक चैनल के भी पॉइंट को लोकेट करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए भी हम लोग किडनी चैनल और कंसेप्शन वेसल्स चैनल की मदद लेंगे, क्योंकि जो पास में जा रही मेरिडियन उसी के माध्यम से उसके पॉइंट को हम आसानी से लोकेट कर सकते हैं हम लोग। सॉरी, अब देखें अगर आप तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको स्टमक चैनल का ये पॉइंट दिख रहा होगा। स्टमक, ये अपना स्टमक चैनल है, ये हमारी यांग मेरिडियन से यांग चैनल है, लेकिन ये इन में भी आई हुई है। तो एक स्टमक और एक गॉल ब्लैडर, दो चैनल आपको
बाहर भी मिलेंगे और अंदर की तरफ भी मिलेंगे आपको। तो देखिए आपको यहाँ पे स्टमक चैनल हम लोग देख रहे हैं, और स्टमक के जो बाकी पॉइंट्स हैं, अगर उसके पॉइंट्स की बात करें तो जैसे स्टार्टिंग पॉइंट आपके अंगूठे से ST1 स्टार्ट हो रहा है आंखों के नीचे से, और इस तरह से इन साइड होते हुए फिर वो यांग साइड से फिर वो अंदर इन साइड से फिर वो यांग साइड चली जाती है। तो देखिए हम लोग पाम रीजन में स्टमक चैनल को देखेंगे, तो स्टमक का जो पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे वो पाम रीजन में हमारा देखिए ST30 से यहाँ पे हमारा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है स्टमक का। ST30, ST30, 29, 28, 17, कर सकते हैं 27, 26, 25, और इस तरह से करते हुए हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे। तो देखिए यहाँ भी ST30 का जो पॉइंट्स है, इसके पैरेलल अगर देखें तो CV2 किडनी का 11 नंबर पॉइंट है। और स्टमक चैनल्स के आपको अगर ड्रॉ करना है कि अपने हाथ में हम कंसेप्शन वेसल्स, किडनी वाली चैनल, और उसके बाद हमें स्टमक चैनल का वो जो पाथवे है उसको अगर ड्रॉ करना है, तो उसके लिए भी आपको देखिए मदद करेगी आपकी जो मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर का जो सेंटर है आपको दिख रहा होगा, ये आपकी मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, और ये मिडिल फिंगर का समझ लीजिए सेंटर है। आपको दिख रहा होगा कि स्टमक चैनल ऊपर की ओर गई है, इसी सेंटर लाइन से ऊपर गई, इसी सेंटर लाइन से ऊपर की तरफ गई है, हल्का क्रॉस, थोड़ा सा हल्का क्रॉस है। और स्टमक के चैनल के पॉइंट को भी हम लोग या तो कंसेप्शन वेसल्स के पॉइंट के हिसाब से मेजर करेंगे, या तो किडनी के जो पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से हम इसके पॉइंट को लोकेट करेंगे। आपको दिख रहा होगा जैसे कोई भी पॉइंट की अगर बात करें, जैसे स्टमक का ST27 की बात करें तो देखिए इसके ठीक बगल में अगर देखें तो किडनी का 14 नंबर पॉइंट है, कंसेप्शन वेसल्स का CV5 पॉइंट है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आप किसी एक को लैंडमार्क कर लीजिए, जो पॉइंट ढूंढना उसको लैंडमार्क बना लीजिए, और आपको अभी जो सेंटर लाइन हमने बताया वर्टिकली, यहाँ से एक वर्टिकली लाइन खींचिए, और CV के पॉइंट्स को किसी को लैंडमार्क बनाया, और यहाँ से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए, जहां पे वो क्रॉस कर जाए आप देख लीजिए उसी जगह पे आपको ये पॉइंट्स मिल जाएगा, ST27, जो भी पॉइंट देखना हो। तो देखिए बिल्कुल आस पास के जो मेरिडियन है उसके पॉइंट आपको मदद करेंगे उसको लोकेट करने में। तो आसानी से स्टमक के पॉइंट इस तरह से आप 26, 25, 24, 23, 20, 22, 21, इसका 20, ST19, इस तरह से अगर देखें तो इसके पैरेलल में आपको अलग अलग CV चैनल के और किडनी चैनल के अलग अलग पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, तो बहुत अधिक कठिनाई नहीं होगी। उसके बाद अगर देखें तो ST19 जो पॉइंट है वो आपका CV14 किडनी 21 के पैरेलल ही है, लगभग थोड़ा सा नीचे है, बहुत अधिक नहीं, लगभग उसी के पैरेलल में वो पॉइंट है। उसके बाद अगर देखें तो स्टमक का ये जो चैनल है देखिए आपको दिख रहा होगा, ये इधर की ओर आ रही नीचे की तरफ। तो ये जो नीचे की तरफ आ रही है यहाँ पे जो आपका पॉइंट्स है वो है स्टमक का ST18, 18 के बाद 17, 16, 15, 14, 13, 12, और इस तरह से करते हुए चलेंगे तो हम लोग ST का 1 नंबर पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। तो इसके लोकेशन को बताने में बहुत अधिक कठिनाई नहीं होगी, आपको लोकेशन ढूंढने में भी कठिनाई नहीं होगी। अगर ये दो चैनल, किडनी चैनल और CV चैनल, ये दोनों चैनल आपका अगर बहुत अच्छे से हो गया, आपको अनुमान मिल गया कि हाँ इस जगह पे ये चैनल है, तो लगभग स्टमक चैनल के भी पॉइंट्स को आप आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ भी अगर आप देखें तो यहाँ भी देखिए आपको ST18 नंबर पॉइंट के ठीक ऊपर देखें तो यहाँ किडनी का 22 नंबर पॉइंट है, CV का 16 नंबर पॉइंट है, बहुत अधिक दिक्कत नहीं होगा आपको लगाने में। उसी तरह से अगर देखें तो आपको यहाँ पे देखें तो स्टमक का जो पॉइंट है ST17, उसके ठीक ऊपर CV का 17 नंबर है, किडनी का 23 नंबर है, और स्टमक का ST17 नंबर पॉइंट है, आसानी से ढूंढ पाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है, अब एक दूसरा सवाल होगा आपका कि जो ये मेरिडियंस के पाथवे है अंगूठे में कैसे ड्रॉ करें इसको। तो ये बहुत अधिक कठिन नहीं है यहाँ पे भी। जैसे मान के चलिए आपका पूरा का पूरा ये थंब का ये रीजन है, ये एरिया है आपका, आपने इसको क्या मान लिया, सेंटर को मान लिया CV चैनल, तो आधा ये हमारा, ये भाग हमारा आधा जो है हमने इसको काट दिया। आधा को काटने के बाद अगर आप देखें तो इसको बराबर बराबर दो और भागों में काट दिए, यानी इसको हमने क्या किया, एक भाग में और डिस्ट्रीब्यूट किया, और फिर बराबर एक भाग में और हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। और देखिए तीसरा जो आपको अगर यहाँ अगर इसको मान ले लैंड, तो अगर इसको बांध लगभग देखिए बराबर बराबर हम लोगों ने इनको 3 भागों में बांट दिया। तो कहने का ये मतलब है कि जैसे आपने सेंटर में CV लिया, उसके ठीक थोड़ा सा और अब बढ़ जाइए हाफ मैग्नेट का गैप लेके, तो आपको यहाँ पे CV के बाद किडनी चैनल मिल जाएगा। हाफ मैग्नेट नीचे आ जाए तो आपको स्टमक चैनल के वो मेरिडियंस वाले पाथवेज मिल जाएंगे। ठीक है,
इसके बाद आप देखें तो स्टमक चैनल के ये पॉइंट्स को आप इस तरह से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इस तरह से आप लोग यहाँ पे हाथ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद देखें अगर स्टमक का, तो आप लोगों ने यहाँ तक पॉइंट देखा ST 13, 12 के बाद ST 11, 10, 9 के बाद फिर आपको 8, 6, 7 और इस तरह से जाएंगे। तो यहाँ सेंटर में स्टमक का जो पॉइंट मिलेगा वो है ST 1, और इसी बीच में आपको स्टमक के बाकी पॉइंट मिल जाएंगे ST 9 के बाद ST 8, ST 7, ST 6, ST 5, ST 4, ST 3, ST 2 और ST 1। इस तरह से इसके चैनल को देखेंगे तो इस तरह से ये चैनल इस तरह से घूमी हुई है, ST 8 तक जाती है यहाँ पे, और ST 8 के बाद ST 9 वगैरह होते हुए इस तरह से फिर वो नीचे उतर जाती है, जो कि हम लोग पीछे से देख रहे थे, क्योंकि इसके पाथवे को हम लोगों को सीबी और किडनी और स्टमक चैनल के माध्यम से हम लोग देखते हुए जा रहे थे। सॉरी, किडनी और सीबी चैनल के माध्यम से हम लोग स्टमक चैनल को देखते जा रहे हैं पाम पे। तो इसलिए पाम रीजन के पॉइंट को देख रहे हैं, तो इसलिए हम लोग सीधा उल्टा नहीं देखेंगे किधर से देख रहे थे। हम लोग सिर्फ लोकेशन को समझने का काम कर रहे हैं कि इसके लोकेशन को हम लोग लोकेट कैसे करें। तो एक तो ये हो गया पाम रीजन की बात। और रही बात कि आप अपने अंगूठे में आप बोलेंगे कि हम ST 1 कहाँ लगाएं जी, ST 2 कहाँ लगाएं, ST 3 कहाँ लगाएं, या ST 5 कहाँ लगाएं, या ST 8 कहाँ लगाएं। तो देखिए, आप लोगों ने सिस्टम ऑफ करस्पॉन्डेंस आप लोगों ने पढ़ा है, तुल्यार्थता का सिद्धांत। जैसा ब्रह्मांड में वैसा हमारा ये शरीर है, जैसा हमारा शरीर है वैसे हमारे हाथ की हथेली है। तो इसको हम लोग अंगूठे को मानते हैं थंब इज हेड। तो हेड में हमें वो सारी की सारी चीजें मिल जाती है, जैसे आंख, नाक, कान, वो सारे के सारे आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है उसको हम लोग यहाँ पे लोकेट करते हैं कि जो बीच में चक्र है, उठा हुआ भाग है, वो हमारी नोज की टिप है। तो अगर सेंटर में नोज की टिप है तो उसके ठीक बगल बगल में 2 आंख मिल जाएंगी, और आंख के ठीक नीचे आएंगे तो नोज का पूरा सेटअप, उसके बाद आपके माउथ का एरिया होगा, उसमें सारे के सारे दांत मिल जाएंगे। लैटरल साइड में दोनों साइड जाएंगे तो दोनों कान मिल जाएंगे। अपर वाले भाग में देखेंगे तो हमारा ये फोरहेड मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ करस्पॉन्डेंस जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका यूज कर सकते हैं आप इसके पॉइंट्स को ढूंढने में। तो जब आप ओरिजिनल क्लासिकल मेरिडियंस पढ़ते हैं तो उसमें आप लोगों ने देखा है कि जो स्टमक का चैनल स्टार्ट हो रहा है वो आंख के ठीक बिल्कुल सेंटर से, यहाँ से स्टमक का चैनल स्टार्ट हो रहा है। ST 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इस तरह से 8, और 8 के बाद फिर गले पे 9, 10 होते हुए नीचे उतर गई है। तो आप उसी तरह से आप इसके पॉइंट्स को क्या करें कि आपके अंगूठे पे या अपने चेहरे पे जितनी मेरिडियंस आपकी स्टार्ट हो रही है या एंड हो रही है, तो आप एक करस्पॉन्डेंस में अंगूठे में आंख, नाक, कान बनाएं, मुंह बनाएं, और देखिए उस करस्पॉन्डेंस ओरिजिनल TCM वाले मेरिडियंस पाथवे को, कि आपके पास से स्टमक मेरिडियंस के कौन से पॉइंट कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, गॉल ब्लैडर मेरिडियन के कौन से पॉइंट कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ट्रिपल वार्मर मेरिडियन के कौन से पॉइंट कहां पे समाप्त हो रहे हैं, यूवी मेरिडियंस का पहला पॉइंट कहां से शुरू हो रहा है। तो आपको बहुत अधिक कठिन नहीं होगा। आप जब उस सिस्टम के हिसाब से अपने हाथ में उसको ड्रॉ करेंगे तो ये जो इतने कठिन दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे पॉइंट्स दिख रहे हैं कि बहुत कठिनाई होती है, हमें समझ में नहीं आता हम लगाएं कैसे, वो कठिनाई आपकी चुटकियों में दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर स्टमक का ST 4 नंबर पॉइंट्स आपके ठीक लिप्स के ठीक बगल में साइड में यहाँ पे ST 4 है, तो स्वाभाविक बात है जब आप इसमें अंगूठे में आप मुंह बनाएंगे, लिप्स बनाएंगे, तो ठीक उसके बगल में ही आपको ST 4 मिल जाएगा, ST 5 मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप आसानी से पॉइंट वगैरह लगा सकते हैं। इसमें अंगूठे में जितने भी पॉइंट है आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से उसको उसी तरह से ड्रॉ करके देख लेंगे और आपको इजीली मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करें तो पाम रीजन में देखिए हम लोगों ने कंसेप्शन वेसल्स, किडनी, स्टमक, स्प्लीन। तो देखिए स्टमक मेरिडियंस के पॉइंट आपके स्प्लीन मेरिडियन के पॉइंट को लोकेट करने में मदद करेगा। तो एक एक मेरिडियंस के पाथवे को आप लोग लोकेट कीजिए, उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को याद रखिए, उसके हिसाब से फिर पॉइंट आपको आसानी हो जाएगी। और हमेशा ध्यान रखिए मेरिडियंस के पाथवे अगर सेंटर रीजन से इसका अगर है उसको आप लोकेट कर लीजिए, उसके हिसाब से आप मेजरमेंट कर लीजिए कितनी दूरी पे हम लगा सकते हैं कोई पॉइंट। तो देखने से पता चल जाता है, बहुत बार हमें ड्रॉ करने की नहीं जरूरत पड़ती पेशेंट, ये देखना है कि हमें SP 14 लगाना है और हमें पता है कि CB 5 के पैरेलल है, लेकिन जो SP 14 नंबर पॉइंट है वो हमारा ये जो आपकी मिडिल फिंगर है इसके एज से इसकी लाइन गई है, तो हम CB 5 के हिसाब से उसकी दूरी देख लेंगे, उस हिसाब से हम उसके सामने पॉइंट लगा देंगे। बिल्कुल इजी है, बहुत कठिन नहीं। लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत अधिक
कठिन नहीं है, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद देखें आपके पाम रीजन पे, तो जो दूसरी मेरिडियंस है आपकी, उसके बाद है आपकी जीबी मेरिडियंस, जो है जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर मेरिडियन बोलते हैं। और पाम रीजन में देखिए जो इसके पॉइंट हैं जीबी के, जीबी 22, 23, 22, 23, और उसके बाद फिर जो पॉइंट है आपका वो बैक साइड में, तो आप ऊपर से देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए आपके अंगूठे का जो बिल्कुल कॉर्नर है, ये जो एरिया है, इसी जगह पे ये आपका ये पॉइंट है जीबी 25, बिल्कुल कॉर्नर पे। जैसे हाथ इस तरह से करते हैं तो इसी जगह पे आपको जीबी का, गॉल ब्लैडर का 25 नंबर पॉइंट मिल जाता है। उसके ठीक नीचे आएंगे तो आपको जीबी 26 नंबर पॉइंट मिल जाएगा। उसके थोड़ा और नीचे आएंगे जीबी 27 नंबर पॉइंट मिल जाएगा। थोड़ा और नीचे आएंगे 28, 29, और इस तरह से आपको ये पॉइंट्स आपको लोकेट हो जाएंगे। सॉरी। तो इस तरह से आपको आसानी से ये पॉइंट लोकेट करने में बहुत अधिक दिक्कत नहीं होगी। और कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं गॉल ब्लैडर के 23, 22, ये पॉइंट आपको बिल्कुल इसी जगह पे है। जैसे आप अगर देखें, आप अगर देख पा रहे हो, तो जैसे हमने बताया आपको, आप अगर देखें तो इंडेक्स फिंगर का जो ये एज है, यानी टुवार्ड्स स्मॉल फिंगर की तरफ इंडेक्स फिंगर का जो एज है, इसके ठीक ऊपर आएंगे तो हाफ मैग्नेट पे दूरी पे आपको मिल जाएगा गॉल ब्लैडर का 22, 23, दो पॉइंट्स आपको यहाँ मिल जाएगा। और 25, 26, 27, 28, 29, इसको आप देख देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल अगर इस सेंटर से, यानी कहा जाए इस सेंटर से एक लाइन अगर यहां से लेके यहां तक एक लाइन खींच दिया जाए, जीबी सॉरी जीबी कह सकते हैं कि मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के सेंटर से एक लाइन यहाँ जीबी 25 तक खींच दें, जो अंगूठे का अपना एज है, इसके बीच में आप देख सकते हैं ये पॉइंट्स आपको लोकेट हो जाएंगे आसानी से। जीबी 25, 26, 27, 28, 29, ये पॉइंट आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद 24 के बाद 24 नंबर पॉइंट देखिए जो आपको दिख रहा होगा, वो आपको यहाँ दिख रहा होगा जीबी का 24 के बाद 23 पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, 22 आपको यहाँ पे दिख रहा है। यानी ये जो पाथवे हम लोगों को दिख रहा है जीबी चैनल का, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हम थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, आपको समझ में आएगा। ये देखिए जीबी चैनल के जो पॉइंट्स पाथवे हैं, यहाँ आपको पाम रीजन में यहाँ से स्टार्ट हो रही है 22, 23, 23 के बाद यहाँ पे हमारा हो गया 24 के बाद ये हमारा यहाँ पे आ गया 25 के बाद 26, 7, 8, 9, और इस तरह से फिर ये हमारे यांग रीजन में चली जाती है। तो पूरा का पूरा पाथवे ये इसी तरह से घूमी हुई है। तो आपको यहाँ तो पॉइंट आसानी से मिल जाएंगे। ये जीबी चैनल के जो ये पॉइंट्स हैं 22, 23 आप आसानी से लगा पाएंगे। उसके बाद आपकी बात रही जीबी 24 की, ये बहुत कठिन होता है लोगों के लिए। कठिन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आपको मेजरमेंट करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आपके कंसेप्शन वेसल्स के पॉइंट आपके क्लियर हैं, किडनी चैनल के पॉइंट्स आपके क्लियर हैं, और स्टमक चैनल के पॉइंट्स को आप लोकेट कर लिए कि हमारा ये कंसेप्शन वेसल्स का लाइन है, इसके ठीक नीचे ये किडनी चैनल का लाइन है, इसके ठीक और नीचे जाएं तो ये स्टमक चैनल है, और स्टमक चैनल के ठीक नीचे अगर देखें तो आपको ST का 17 नंबर पॉइंट जो है, तो CB 17, किडनी 23 और ST 17, इसके ठीक नीचे अगर आए थोड़ा क्रॉस में, यानी ST 17 और ST 16, ST 17 और ST 16, इन दोनों के बीच की बात करें, ST 16 और ST 17 इन दोनों के बीच की बात करें, तो हाफ मैग्नेट नीचे उतर जाए तो आपको जीबी का 24 नंबर पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जीबी 24। तो स्टमक चैनल आपकी मदद करेगा यहाँ गॉल ब्लैडर का ये पॉइंट ढूंढने में। स्टमक चैनल का पॉइंट ढूंढने में आपको कंसेप्शन वेसल्स और किडनी मेरिडियंस का CB 17 और किडनी 23 मदद करेगा कि ST 17 हम कहाँ ढूंढे, ST 16 कहाँ ढूंढे, तो उसके लिए CB 17 और किडनी 23 ये पॉइंट मदद करेगा। जब ये दोनों पॉइंट्स के माध्यम से आप ST 17 ढूंढ लेंगे तो आपको ST 17 के बाद ST 16 और इन दोनों के बीच में आप देखें तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर का 24 नंबर पॉइंट मिल जाएगा। 25 इजी है बिल्कुल, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा जीबी 25 बिल्कुल एकदम ज्वाइंट पे है, बिल्कुल कॉर्नर पे, कोने पे, आसानी से मिल जाएगा ये। तो इन साइड में ये सारे के सारे ब्योल चार्ट हम लोग आसानी से लगा सकते हैं, बहुत अधिक कठिनाई नहीं होगी हम लोगों को। उसके बाद आपका एक और चैनल है इसमें, ब्योल मेरिडियंस है इस पे, जिसको हम लोग पेरिकार्डियम मेरिडियंस के नाम से जानते हैं। तो देखिए पेरिकार्डियम में टोटल 9 पॉइंट्स है, और उन 9 पॉइंट्स में से जो कह सकते हैं P2 से लेके, यानी पेरिकार्डियम 2 से लेके
9 तक के जो पॉइंट्स हैं वो आपको फिंगर में मिल जाएंगे, आपके इंडेक्स फिंगर में। देखिए आपको सेंटर में दिख रहा होगा, ये पेरिकार्डियम का चैनल है, और पेरिकार्डियम का P9 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 9, 8, 7 आपके ज्वाइंट में है, 6, 5, 4 और फिर 3 भी आपका ज्वाइंट्स पे है। P2 जो है ज्वाइंट से हाफ मैग्नेट के ठीक ऊपर, यहाँ से ज्वाइंट से हाफ मैग्नेट ऊपर चले जाएं तो पेरिकार्डियम का 2 नंबर पॉइंट मिल जाएगा। अब रही बात पेरिकार्डियम का 1 नंबर पॉइंट लगाना है। अब देखिए पेरिकार्डियम का 1 नंबर पॉइंट जो है कितनी दूरी पे है, देखिए पेरिकार्डियम का ये लाइन आप लोगों को दिख रहा होगा, और यहाँ पे जाके आपको दिख रहा होगा पेरिकार्डियम का P1। तो देखिए यहाँ पे भी मदद आपको वही मेरिडियंस करेंगी, या तो आप स्टमक चैनल को ले लें या फिर आप जीबी चैनल को ले लें। तो जैसे अभी आप GB24 को ढूंढने के लिए CV17 का यूज किए थे, किडनी 13 का यूज किए थे, ST17 का यूज किए थे, उसी तरह से पेरिकार्डियम का P1 यानी पेरिकार्डियम का 1 नंबर पॉइंट को लोकेट करने के लिए आप चाहें तो गॉल ब्लेडर 24 का सहारा ले सकते हैं। इसको आप लैंडमार्क बना सकते हैं, गॉल ब्लेडर 24। लेकिन उसके लिए आपको इन प्रक्रियाओं से जुड़ना पड़ेगा, यानी आपके हिसाब से आपके दिमाग में ये चीजें लोकेट हो जानी चाहिए कि सीबी चैनल, उसके बाद किडनी चैनल, स्टमक चैनल, फिर जीबी के पॉइंट्स हैं, उसके ठीक क्रॉस में अगर आ जाए थोड़ा, देखिए जीबी के ठीक क्रॉस में अगर देखें, यानी क्रॉस कहने की मतलब ये बात है कि अंदर की तरफ, यानी इस तरफ हमें अगर थोड़ा सा क्रॉस हो जाए तो यहाँ पे ठीक उसके हाफ मैग्नेट नीचे आ जाए तो पेरिकार्डियम का 1 नंबर पॉइंट मिल जाएगा। तो पाम रीजन में जितने भी आपके ब्योल चार्ट के पॉइंट्स हैं, हम लोग इसी तरह से उसको लोकेट करते हैं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, उसके आसपास के किसी चैनल से या फिर अपने फिंगर के एज से या सेंटर से एक लाइन बना के आप देख लीजिए, सीबी चैनल का कोई पॉइंट देख लीजिए, उसके हिसाब से उसकी दूरी को तय करके और उस जगह पे उस पॉइंट को आप आसानी से लोकेट कर सकते हैं। तो आपको आज के बाद बहुत अधिक कठिनाई नहीं होगी पॉइंट ढूंढने में, बहुत आसानी से आप ढूंढ लेंगे। उसके बाद अगर आपको इन साइड का पॉइंट ढूंढना आ गया तो यांग साइड के पॉइंट को भी आप आसानी से ढूंढ पाएंगे। जो यांग चैनल में जो पॉइंट्स हैं वो भी देखें हैं आप, थोड़ा सा देख लें हम लोग मोटा मोटी। तो देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें जैसे हम लोगों ने बात किया कि 3 यांग मेरिडियन आपके हाथों में है, 3 यांग मेरिडियन आपके पैरों में है, तो यहाँ पे देखिए 3 यांग मेरिडियन आपके हाथ में, लंग्स, ट्रिपल वार्मर और स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर और स्मॉल इंटेस्टाइन। पैरों में जो 3 मेरिडियंस हैं आपकी यांग मेरिडियन, वो है स्टमक, गॉल ब्लेडर और यूरिनरी ब्लेडर। तो यहाँ पे हम लोगों उंगलियों में इसलिए बात नहीं करते क्योंकि उंगलियों के पॉइंट बहुत आसान होते हैं हमारे लिए लगाने, बहुत अधिक कठिन नहीं होते हैं, हमें कुछ करना नहीं होता। जैसे ट्रिपल वार्मर का ट्रिपल वार्मर 1, 2, 3, 4 यहाँ तक के पॉइंट अगर देखें तो आपका अगर फिंगर यहाँ टिप से स्टार्ट करें तो जो ज्वाइंट है आपका, ज्वाइंट में आपका ट्रिपल वार्मर का 4 नंबर पॉइंट आ जा रहा है। तो चाइनीज वाले मेरिडियंस के जो पॉइंट लगाते हैं, तो जैसे फिंगर में आगे की तरफ बात करें तो हम ये लोग यहाँ टिप से स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल, और यहाँ तक आ जा रहे हैं, बिल्कुल साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, इस तरफ से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ तक आ जा रहे हैं, मतलब अंदर की तरफ। लेकिन वहीं यांग मेरिडियंस कहें तो आपके जो नेल के बेस हैं उसी बेस लाइन से या तो स्टार्ट हो रहे हैं, कहें तो सभी स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट पॉइंट हो चाहे फर्स्ट पॉइंट हो। कहने का ये मतलब है कि हमारे यही पॉइंट्स की स्टार्टिंग पॉइंट होंगे हमारे, चाहे वो UB67 हो, GB44 हो या फिर ST का 45 हो, यानी जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये नेल बेस के ठीक सामने से ही यहाँ से स्टार्ट या एंडिंग पॉइंट वाले पॉइंट्स होंगे। तो आप देख पा रहे होंगे, तो जॉइंट्स वाले पॉइंट हम लोग आसानी से लगा लेते हैं क्योंकि मेजरमेंट के लिए हम लोगों को लैंडमार्क हमारे जॉइंट्स हमें बता देते हैं कितनी दूरी पे कितने पॉइंट्स हमें लगाने हैं, बहुत आसानी होती है। हमें दिक्कत जहां आती है वो हमारा डोर्सल साइड, जैसे पामर साइड था उसी तरह डोर्सल साइड में भी हम लोगों को पॉइंट्स लगाने में जो आइडेंटिफिकेशन, जो लैंडमार्क की जरूरत पड़ती है। तो जिस तरह आगे में कंसेप्शन वेसल्स है उसी तरह से पीछे की तरफ अगर देखें तो पीछे अपना गवर्निंग वेसल्स है। तो गवर्निंग वेसल्स और कंसेप्शन वेसल्स इस तरह से हमारे पूरे शरीर को कवर किए हुए। तो देखिए अपना बैक में बिल्कुल सेंटर में बात करें, सेंटर रीजन में, यानी अपने दोनों फिंगर को इस तरह से कर दें तो ये हमारा सेंटर हो गया अपने ट्रंक रीजन का। इस सेंटर रीजन से आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, इस सेंटर रीजन से हमारी गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन स्टार्ट होती है। नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात करें तो टोटल 28 पॉइंट्स हैं, लेकिन हम लोग 26 तक काम करते हैं। नंबर ऑफ 26 नंबर पॉइंट हमारे यहाँ तक आके समाप्त होते हैं, यानी हमारे एनएस के ठीक थोड़ा ऊपर जाएं, जो टेल बोन वाली पूछ है, पूछ वाली हड्डी है आपकी रीढ़ की, वहां से स्टार्ट होके बिल्कुल आपके हेड रीजन को क्रॉस करते हुए बिल्कुल सेंटर से आपके नाक के ठीक नीचे
अगर क्लासिकल में देखेंगे तो नाक के ठीक नीचे इस जगह पे 26 नंबर पॉइंट है। और इसके पॉइंट्स को भी हम लोग लोकेट करने के लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा पॉइंट, जीबी का 1 नंबर पॉइंट दिख रहा होगा। तो जैसे हम लोग हाथ को इस तरह से मोड़ते हैं, तो मोड़ने के बाद देखिए आपको ये दो उभार दिख रहे होंगे। इनके ठीक बीच में अगर आ जाए, यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर आ जाए, तो यहाँ पे आपको गवर्निंग वेसल्स का 1 नंबर पॉइंट मिल जाएगा, GB1 यहाँ पे मिल जाएगा। इससे थोड़ा ऊपर आए, यानी कहने का ये मतलब है कि इस एज के ठीक सामने ऊपर की तरफ आ जाए, थोड़ा सा यहाँ पे इस जगह पे आ जाए, तो यहाँ पे आपको गवर्निंग वेसल्स का 2 नंबर पॉइंट मिल जाएगा। GB1 और GB2 लगभग एक मैग्नेट का बीच में गैप छोड़ दें, GB1 GB2 ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, देखें आप, तो आपको दिख रहा होगा GB1 GB2 आपने एक मैग्नेट का गैप छोड़ा। उसके बाद बीच में आप 2 मैग्नेट का गैप छोड़ दीजिए, बीच में कोई पॉइंट नहीं है जीबी लाइन में। तो देखिए GB3 और GB2 के बीच में 2 मैग्नेट का गैप छोड़ दीजिए आप, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है। तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा जीबी का 3 नंबर पॉइंट, गवर्निंग वेसल्स 3, इसको इस तरह से ढूंढ सकते हैं। उसके बाद फिर आप एक मैग्नेट का और गैप छोड़ दीजिए, तो आपको मिल जाएगा गवर्निंग वेसल्स का 4 नंबर पॉइंट। दूसरा तरीका ये कर सकते हैं आप, GB1 आसानी से ढूंढ लेंगे, GB2 भी आप आसानी से ढूंढ लेंगे, बहुत अधिक कठिनाई नहीं होगी। रही बात GB3, इसको अगर ढूंढने में अगर दिक्कत हो रहा आपको, आप ये कर सकते हैं, आप अपनी चारों उंगलियों को इस तरह से बिल्कुल पैरेलल बराबर कर लीजिए, बिल्कुल देखिए इस तरह से बराबर, और आप अपने अंगूठे को इस तरह से, अपनी हाथ की हथेली को इस तरह से मोड़ें, और इस गड्ढे वाले भाग में डिप्रेशन में अपनी छोटी वाली उंगली रख दें, और उसके बाद इसको इस तरह से हाथ को रखें। तो देखिए आपकी लास्ट फिंगर जहां पे जाएगी वहां पे देखें आपको एक गड्ढा, एक डिप्रेशन मिलेगा इस जगह पे जहां पे आपकी ये इंडेक्स फिंगर जैसे इस तरह रखेंगे आप, तो जहां आपकी इंडेक्स फिंगर जा रही है उस जगह पे देखिए आपको एक गड्ढा डिप्रेशन मिलेगा। और उसके ठीक ऊपर अगर आप इस तरह से दबा के थोड़ा ऊपर नीचे करें, तो ऊपर आपको हड्डी जैसा कुछ उभार जैसा महसूस होगा। तो जो आपको गड्ढा मिल रहा है, तो ये जो माप है ये आपके अपनी हथेली के लिए है। जैसे अगर पेशेंट को लगाना है तो उसके हाथ से इस पॉइंट को लोकेट करना होगा आपको, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि अपने अंगूठे से इस तरह से दबाते हुए चलेंगे, इस सेंटर लाइन में अंगूठे से दबाते हुए चलेंगे, तो भी आपको एक गड्ढा मिलेगा और इस जगह पेन भी मिलेगा आपको। तो जो गड्ढा है वो गवर्निंग वेसल्स का 4 नंबर पॉइंट है, ये GB4। तो चाहे आप अपनी 4 उंगलियों से इसको लोकेट करें, या फिर आप दूसरा तरीका ये अपना सकते हैं कि इस तरह से आप इसको दबाते हुए जाएं, और जहां गड्ढा मिल जाए आपको उसके बाद उठी हुई हड्डी दिखेगी, उभार दिखेगा, इस तरह से करेंगे तो आप आगे पीछे, तो जो गड्ढा है बिल्कुल सेंटर में उस जगह पे आपको गवर्निंग वेसल्स का 4 मिल जाएगा। उसके बाद आप अगर GB3 लगाना है आपको, अगर ऊपर से लगाना है तो ऊपर से लगा सकते हैं, एक मैग्नेट का गैप छोड़ दीजिए और नीचे आ जाइए, आपको GB3 मिल जाएगा। तो देखिए यांग साइड में थोड़ा गैपिंग ज्यादा है, तो एक मैग्नेट से थोड़ा बढ़ा के ले सकते हैं हाथ के हिसाब से। अगर किसी की हथेली लंबी है, बड़ी है, तो उस हिसाब से मैग्नेट का गैपिंग आपको उसी हिसाब से करना चाहिए। तो GB4 मिल गया, GB4 के बाद फिर एक मैग्नेट का और गैप ले लीजिए, या एक मैग्नेट से थोड़ा बहुत बढ़ा के, तो आपको GB5 मिल जाएगा। GB5 के बाद आप देखें फिर बीच में एक मैग्नेट का गैप है, GB6 मिल जाएगा, GB7 मिल जाएगा, GB8 मिल जाएगा, यानी एक एक मैग्नेट का गैप है। GB8 के बाद फिर बीच में एक मैग्नेट का गैप छोड़ दीजिए आप, जो GB9 मिलेगा। तो जो आपकी कलाई है, जैसे आप इसको मोड़ते हैं, जहां से, जैसे आप इस सेंटर लाइन से चल रहे हैं, जहां से आपकी कलाई मुड़ रही है, उसी जगह जैसे आप इस तरह मोड़ेंगे तो वहां एक गड्ढा मिलेगा आपको, बिल्कुल इस सेंटर लाइन के पैरेलल में चलिएगा, सीधा चलिएगा, तो यहाँ पे आपको यह पॉइंट मिल जाएगा गवर्निंग वेसल्स का 9 नंबर। तो GB1 से लेकर 9 तक के पॉइंट आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद GB का 9 नंबर पॉइंट यहाँ मिलने के बाद फिर हमारा जो पॉइंट स्टार्ट होगा GB10 यहाँ से स्टार्ट होगा। तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग अगर यहाँ GB9 मान रहे हैं, तो यहाँ से अगर फिर से पॉइंट एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो चाहे आप GB9 यहाँ लगाएं, चाहे GB9 आप इस जगह पे लगाएं, अंगूठे के इस जगह पे भी अगर देखेंगे, अंगूठे में भी अगर बैक साइड में यहाँ से पीछे के साइड में एक सेंटर लाइन खींच देंगे, यानी इस जगह तक, यहाँ से इस रीजन तक, तो जहां आपका जो सेंटर जा रहा है इस तरह से मोड़ेंगे, जो गड्ढा मिलेगा आपको सेंटर में, यहाँ भी आप GB9 लगा सकते हैं। तो चाहे आप GB9 यहाँ लगाइए, चाहे यहाँ पे लगाइए, दोनों जगह आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद GB9 के बाद आप एक मैग्नेट का देखिए यहाँ पे सेंटर में, तो इसको लोकेट करने के लिए क्या करें, जो आपका अंगूठा है, ये आपका अंगूठा है, तो इसको क्या कीजिए, इसके सेंटर में, तो जैसे एक सेंटर लाइन खींच लीजिए बिल्कुल यहाँ से, तो देखिए आपका अंगूठे का बिल्कुल सेंटर लाइन हो गया। इस सेंटर लाइन पे एक डॉट दे दीजिए, और इस सेंटर लाइन से अपनी कलाई की तरफ एक लाइन खींच दीजिए इस पे, तो आपको पूरा का पूरा GB चैनल के पॉइंट्स
जो आपको GB10 से लेके GB14 तक के पॉइंट है, इन्हीं के बीच में मिल जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए जैसे कि आपका ये अंगूठा है और ये सेंटर, इसको मान लिए ये सेंटर 2 भागों में इसको बांट दिए, तो बिल्कुल ये ज्वाइंट है आपका। इस ज्वाइंट पे बिल्कुल टिप पे यहाँ पे GB14 नंबर पॉइंट है। तो आप क्या करें, GB14 से लेके आप 12 तक के पॉइंट जो है आप इधर से लगाएं, इधर से लगाते हुए जाएं, 14, 13, 12 इस तरह से लगा सकते हैं आप। तो देखिए 14 नंबर बिल्कुल आपके ज्वाइंट पे, अंगूठे पे, यानी जो ये नीचे वाला ज्वाइंट है। 13 आपका देखिए बिल्कुल उसके ठीक नीचे एक मैग्नेट का गैप, उसके बाद फिर एक मैग्नेट का गैप छोड़ दीजिए आप, और आपको यहाँ मिल जाएगा GB20 नंबर, गवर्निंग वेसल्स का 12 नंबर। 12 के बाद आप 9 तो आप लोगों ने समझ ही लिया था, इस गड्ढे में 9 मिलेगा। 9 से थोड़ा ऊपर आए तो यहाँ 10 मिल जाएगा। 10 और 11 बिल्कुल इक्वल, 9, 10 और 11 बिल्कुल इक्वल भागों में। तो यहां से यहां तक के पॉइंट अगर देखें आप, GB10 से लेके 14 तक के पॉइंट अगर देखें तो बिल्कुल इक्वल हैं, बहुत अधिक ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। देखें आप, जैसे GB9, 10, 11 और सिर्फ एक मैग्नेट का गैप है यहाँ बीच में 12, फिर यहाँ एक मैग्नेट का गैप, उसके बाद 13 और बिल्कुल ये ज्वाइंट पे आपका 14 नंबर है। 14 के बाद अगर देखें तो इस बीच में यहाँ पे फिर कोई पॉइंट नहीं है। 14 के बाद जो 15 नंबर पॉइंट है वो देखिए आपका जो अंगूठा का ज्वाइंट है, ज्वाइंट से ठीक पीछे, यानी इस ज्वाइंट पे नहीं है, ज्वाइंट से ठीक पीछे, यानी ज्वाइंट के ठीक नीचे आपका जो पॉइंट है गवर्निंग वेसल्स का 15 नंबर। और ज्वाइंट्स पे जो नंबर है हमारा सेंटर में वो है गवर्निंग वेसल्स का 16 नंबर। उसके बाद हाफ मैग्नेट नीचे आएंगे तो आपका गवर्निंग वेसल्स का 17 नंबर मिल जाएगा, और थोड़ा नीचे आएंगे तो 18, और थोड़ा नीचे आएंगे तो 19। तो बहुत लोगों का अंगूठा बहुत, ये वाला भाग बहुत छोटा होता है, तो उस हिसाब से आप नेल का बेस और जो आपका अंगूठे का जो ज्वाइंट है, यानी इसकी बात कर रहे हैं, ये अंगूठे का ज्वाइंट और ये नेल का बेस, इनको इक्वल भागों में बांट दीजिए। तो आपको यहाँ 3 पॉइंट लग जाएंगे, GB17, 18 और 19। क्योंकि किसी किसी के बहुत ज्यादा लॉन्ग होते हैं तो उसमें आपको थोड़ा डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, और किसी के अगर बहुत शॉर्ट है तो आपको थोड़ा सा उसमें क्या करना पड़ेगा, दूरी को कम करना पड़ेगा। तो GB19 तक के पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएंगे। 19 के बाद अगर देखें तो ये मेरिडियन हमारी आगे की तरफ जा रही है, देखिए आगे की तरफ जा रही है। तो हम लोग CV वाले चार्ट पे जब चलेंगे तो देखिए आपको GB19 के बाद अंगूठे के बिल्कुल टॉप पे, इस टॉप की बात कर रहे हैं, तो अंगूठे के बिल्कुल टॉप पे जो पॉइंट मिलेगा आपको GB20, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा GB20। 20 के बाद 4 पॉइंट बिल्कुल बराबर रहे, बिल्कुल सटे सटे हैं, उसमें कोई गैप नहीं है, हाफ मैग्नेट का भी गैप नहीं, यानी GB21, 22, 23 और 24 यहाँ आपको दिख रहे होंगे, इसमें कोई गैप नहीं है, बिल्कुल पास पास है। आप चाहें तो 2 मैग्नेट में भी इन चारों के पॉइंट कवर कर सकते हैं, यानी 2 मैग्नेट लगा के ये चारों पॉइंट कवर हो जाएंगे, GB21 से लेके 24 तक। उसके बाद फिर अगर आप देखें तो थोड़ा गैप है, और गैप के बाद आप देखें तो GB25 है, 25 के बाद 26 है। तो देखिए GB20 भी आसान है, 20 के बाद 21, 22, 23, 24 ये भी बिल्कुल आसान है। उसके बाद रही बात कि हम GB16, GB26 और GB25 ये इसको कैसे लगाएं, तो उसके लिए आप लोग फिर लैंडमार्क का यूज कीजिए, जिसको हम लोग सिस्टम ऑफ करस्पॉन्डेंस बोलते हैं। हम लोगों ने बात किया था कि हमारे आंख, नाक, कान सभी इस पे मिलते हैं, और ब्योल ओरिजिनल क्लासिकल मेरिडियन देखेंगे तो अपनी नोज के टिप पे जो पॉइंट है वो है GB25। यानी कहने का ये मतलब है कि हमारे हाथों में जो चक्र है, जो उठा हुआ भाग है, डोमिनेंट पार्ट है, उस पे हमें वो पॉइंट मिल जाएगा GB का 25, और उसके ठीक थोड़ा नीचे आएंगे तो हमें 26 नंबर पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा। आसानी से इसको ढूंढ सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है GB21 से लेके 24 तक के पॉइंट में कोई गैप नहीं है, और इतना करीब है कि आप चाहें तो उसमें आप 2 मैग्नेट में भी कवर कर सकते हैं, चारों पॉइंट। 2 ब्योल मैग्नेट लगा दें BM2 तो भी कवर हो जाएंगे वो पूरे के पूरे। तो इसके बगल में देखें, ठीक बगल में, तो जैसे हम लोग यूरिनरी ब्लैडर के पॉइंट हम लोगों ने आगे देखे थे 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। हम लोगों ने आगे कुछ सारे पॉइंट देखे थे 28 या इस तरह से देखा था हम लोगों ने। तो बैक साइड में भी, यांग साइड में भी हमारी गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन हमें मदद करती है। दूसरी साइड जो हमारा लैंडमार्क का काम करती है वो गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन है। और देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें ये चार्ट आपको दिख रहा होगा। तो देखिए आप ऊपर से अगर देखें, जैसे यहाँ GB9 पॉइंट है, इसके ठीक पैरेलल अगर देखें तो आपको यूरिनरी ब्लैडर का ये चैनल दिख रहा है, इसके पॉइंट दिख रहे हैं।
तो GB9 के ठीक पैरेलल में आपको यूबी का 17 नंबर पॉइंट है, GB8 के ठीक पैरेलल यूबी का 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये पॉइंट आपको इस तरह से यहाँ पे लोकेट होके दिख रहे हैं जीबी का, यूरिनरी ब्लैडर का, यूबी का 30, 30 के बाद फिर आपको दिख रहा होगा 31, 32, 33, 34, 35, 36, और इस तरह से ये पॉइंट, ये चैनल जो है फिर हमें आगे की ओर देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ भी हमें गवर्निंग वेसल्स की मेरिडियंस हमें लोकेट करने में मदद करती है अगर हमें यूरिनरी ब्लैडर का कोई पॉइंट लगाना हो। तो उसके लिए फिर देखिए हम लोग क्या करें, तो आपको दिख रहा होगा जैसे ये हमारी मिडिल फिंगर है, ये हमारे मिडिल फिंगर का एक एज है और ये दूसरी एज है। अगर अगर आप देखें तो ये जो ब्लैडर का चैनल है, दो चैनल है, एक चैनल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे और दूसरा चैनल आपको दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल पैरेलल है। तो जो दूसरा चैनल है जिसमें पॉइंट है यूरिनरी ब्लैडर का यूबी 42, 43, 44, 45, 46, 47, और प्लीज दिखाई नहीं दे रहा दिखाई नहीं सर। दे रहा, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है? दिख रहा है सर। सर हमें तो दिख रहा है सर, ठीक है, सर हमें दिख रहा है। दिख रहा है। देखिए तो समझिए इसको, तो आप देखिए हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने बताया आपको, हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो चीजों का यूज करते हैं किसी भी चीज को ढूंढने के लिए। तो हमने लैंडमार्क बनाया जीवी मेरिडियन को, गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन को, और अगर देखें तो इसमें दो चैनल हैं इसके पैरेलल, गवर्निंग वेसल्स के पैरेलल दो चैनल हैं और दोनों के दोनों चैनल आपके यूरिनरी ब्लैडर के मेरिडियंस के हैं। तो देखिए आपको दिख रहा होगा जैसे हम लोग क्या करते हैं, तो जैसे हम लोगों ने देखा ये आपके मिडिल फिंगर का दोनों एज है, आप देख सकते हैं ये टुवार्ड्स थंब है, ये टुवार्ड्स आपके स्मॉल फिंगर है, और ये आपकी मिडिल फिंगर का ये कह सकते हैं ये सेंटर है, इन दोनों के बीच का ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन है। अगर आप देखें कुछ कुछ सेंटर लाइन में ही अगर इस मेरिडियंस के पॉइंट को देखें, सेंटर लाइन से थोड़ा बहुत 19-20 है, तो थोड़ा क्रॉस अगर जाएं इससे, यानी इस लाइन पे अगर चले जाएं, सेंटर लाइन से थोड़ा सा अंदर जाएं, तो इस लाइन पे अगर देखेंगे तो इसके वर्टिकली अगर जाए तो एक लाइन आपको यूवी चैनल का यहाँ पे दिख जाएगा। और इसको अगर दो भागों में बांट दें, जैसे ये लाइन है, ये सेंटर लाइन हो गया, और इसको एक भाग में और अगर बांट दें तो इसको देखिए एक भाग हमारा ये हो गया, एक भाग हमारा ये हो गया। इसके पैरेलल अगर सीधा लाइन चले जाएं तो यूवी चैनल का एक लाइन हमें ये मिल जाता है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको अपने हाथ पे ये देखना है, जैसे हमारा ये गवर्निंग वेसल्स का चैनल है, ये सपोज डेट ये हमारा गवर्निंग वेसल्स का चैनल है, और ये हमारे मिडिल फिंगर का सेंटर है। अगर इसको दो भागों में बांट दें तो ये हमारा सेंटर है, जो उठा हुआ भाग है। हमने क्या बताया कि ये जो सेंटर है और ये फिंगर का जो एज है इसको हाफ कर दें। तो कहने का ये मतलब है कि जो आपकी मेटाकार्पल बोन है, आपके जो मिडिल फिंगर की मेटाकार्पल बोन है, उसका जो एज है, एज किस साइड का, यानी रिंग फिंगर साइड के एज की बात कर रहे हैं, बोन का एज, तो बिल्कुल बोन के सेंटर में नहीं है। यानी जो आपकी जो मेटाकार्पल बोन है, मेटाटार्सल बोन है, मेटाकार्पल बोन है, इसके सेंटर में नहीं है, इसके ठीक एज पे है, बिल्कुल बोन से टच करता हुआ ये आपकी यूरिनरी ब्लैडर का दूसरा पहला चैनल है। उसके बाद जो दूसरा चैनल है वो बिल्कुल सेंटर में है। कहने का ये मतलब है कि जो आपके मिडिल फिंगर की जो आपकी मेटाकार्पल बोन है, उस बोन पे आपको ये दूसरा चैनल मिलता है। जो दूसरा चैनल का हम लोग पॉइंट देख रहे हैं, जिसको हम लोग यूबी का ये चैनल, दूसरा सेकेंड चैनल जो हम लोग देख रहे हैं। तो जब आप पॉइंट लगाएं कभी भी, तो जो आपको जैसे GB4 लगाना है, GB4 के बाद UB23 लगाना है, UB23 के बाद UB47 लगाते हैं आप। तो जैसे आप गड्ढे में जाते हैं, GB4 मिल गया, GB4 के ठीक बगल में, यानी बोन का जो एज है मिडिल फिंगर का मेटाकार्पल बोन, उस जगह पे आ जाएगा UB का 23, और 23 के बाद बिल्कुल सेंटर में, इस बोन के सेंटर में आपको मिल जाएगा UB का 47 नंबर पॉइंट, बिल्कुल बोन के बिल्कुल सामने ले सकते हैं इस पे। तो इस तरह से ये चैनल, अगर आपने जीबी के ये पॉइंट अगर क्लियर कर लिए और सेकेंड लाइन का पॉइंट आपका अगर क्लियर हो गया, तो उसी के हिसाब से आप आसानी से मेजर करके इसके पॉइंट्स को आप आसानी से लगा लेंगे। आप लोगों को समझ में आया होगा? आप लोगों को भैया 23 कहाँ पर आएगा भैया? 23 क्लियर नहीं हो रहा हाथ पे। देखिए हम फिर से बता रहे हैं आपको, आप लोग समझिए। जैसे हम फिर से आपको ड्रॉ करके बता रहे हैं। देखिए जैसे सपोज डेट मान लीजिए कि ये आपका सेंटर लाइन है, ये आपको मेरा हाथ दिख रहा है आप सभी को?
ये मान लीजिए ये आपका Yes, sir. सेंटर, ये सेंटर लाइन है, ठीक है ना, ये सेंटर लाइन है। हमने बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, GB4 को ढूंढना है। GB4 को जब ढूंढते हैं उसके ठीक बगल में, यानी जो ये मिडिल फिंगर की मेटाकार्पल बोन है उसके इस साइड वाले एज पे, यानी एज पे आपको UB23 पॉइंट मिल जाएगा। GB4 के ठीक बगल में आपको UB24 मिल जाएगा, UB23। UB23 के ठीक बगल में आपको एक पॉइंट मिल जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं UB47। तो UB47 जो है बिल्कुल आपके, बिल्कुल जो बोन है आपकी मेटाकार्पल, इस बोन के बिल्कुल सेंटर लाइन पे मिल जाएगा आपको। तो GB4 को ढूंढना पड़ेगा अगर UB23 लगाना है आपको। तो अगर 47 लगाना है, 23 लगाना है, GB4 लगाना है, तो मेन लैंडमार्क जो होगा वो आपका GB4 होगा। इसको अगर ढूंढ लेंगे आप आसानी से तो ये पॉइंट ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी बराबर बराबर 3 मैग्नेट लगा देंगे तो वो आपका कवर हो जाएगा। बराबर बराबर लेकिन वहां पे इतना स्पेस रहेगा क्या? GB4 और UB23 और बहुत बहुत गैप नहीं रहेगा, लेकिन जिनके जैसे हाथ हाँ। बड़े हैं, अगर उनकी हड्डियों की मोटाई थोड़ी बड़ी है तो उसके हिसाब से थोड़ी बहुत गैपिंग हो सकती है, लेकिन लगभग हम लोग बिल्कुल साथ साथ GB4, 23, 47 लगा देते हैं। क्योंकि आप देखें तो ये दोनों चैनल देखें, अगर आपके देखिए मिडिल फिंगर के बाद इधर आपके इंडेक्स फिंगर की तरफ नहीं आ रही है, आप देख पा रहे होंगे ये चैनल आपके मिडिल फिंगर के बिल्कुल सेंटर के लगभग समाप्त हो जा रही है। यानी जो जीबी का जो दूसरा चैनल है UB47, 42, 43, 44 जितने पॉइंट आपको दिख रहे हैं वो इसी के बोन के बिल्कुल सेंटर लाइन पे आ जाएंगे, और जो पहली लाइन है वो बोन के एज पे आ जाएगी। और जो तो जीबी मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जैसे CV4 है और B23 है और B47 है, मुझे लगता है ये दो ही मैग्नेट का स्पेस होता है यहाँ पे जो आप बता रहे हैं ना। एक तो नहीं, इसमें क्या है, जैसे आपका जो गड्ढा है, जैसे इस चैनल में चलेंगे, इस चैनल में जहां आपको डिप्रेशन मिल रहा है उस जगह GB4 के बाद UB23 और 47, यानी 3 मैग्नेट एक साथ अगर आप लगा दें बिल्कुल सटा के, तो ये आपके तीन पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आपके यहाँ पीछे साइड में बहुत अधिक चैनल नहीं है आपके, गवर्निंग बेसिस चैनल है और जीबी का 2 चैनल है आपका, जिसमें कि आपका एक पहला लाइन है जिसमें GB 17, 18, 19, 20 इस तरह से पॉइंट है, और दूसरा चैनल है जिसमें जीबी का यूबी का, सॉरी जीबी बार बार बोल रहे हैं, यूबी का 42, 43, 44, 45 इस तरह से करते हुए ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आप इधर अंगूठे की तरफ आए तो यहाँ पे तो आपको लैंडमार्क करने में बहुत अधिक दिक्कत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर गवर्निंग बेसल्स का आपने एक सिंगल लाइन सीधा लाइन खींच दिया तो उसके ठीक बगल में देखिए आपको दिख जाएगा। जैसे अगर बात करें तो GB9 के ठीक पैरेलल में देखें तो यूबी का 41, GB10 के ठीक पैरेलल में देखें तो यूबी का 40, और इस तरह से करते हुए सारे के सारे पॉइंट्स आप आसानी से लगा सकते हैं। तो बाकी के जो पॉइंट है बहुत अधिक कठिन नहीं है। आप क्या करें, आप एक एक मेरिडियंस के पाथवे को लोकेट करें, ब्योल मेरिडियन को देखें, क्लासिकल मेरिडियन के पॉइंट्स को देखें, उस हिसाब से आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक एक चीज क्लियर होता चला जाएगा। क्योंकि जो हमारे शरीर पे जो ओरिजिनल पाथवे है उसी पाथवे को प्रोफेसर पार्क जेवू ने क्या किया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया उसको देखते हुए। बहुत अधिक कठिन नहीं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा आज का क्लास, और ये सेशन आप लोगों के लिए सुन रहा होगा। और हाँ जी सर, जैसे अगर हम एक कोई प्रोटोकॉल लगा रहे हैं जिसमें कि कुछ पॉइंट्स तो दूर दूर हैं लेकिन कुछ बहुत पास पास है, जैसे थंब के ऊपर के पॉइंट्स हो गए, तो ऐसे में हम BM1 और BM2 दोनों का एक साथ यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। जैसे आप जैसे फीमेल का फिंगर अगर देखें तो मेल के अपेक्षा जो है फीमेल की फिंगर बहुत पतली पतली होती हैं, तो वहां आप छोटे वाले मैग्नेट्स का यूज करिए। और रही बहुत सारे पॉइंट तो बिल्कुल हैं, क्योंकि हमारा अंगूठा तो बहुत छोटा है, हेड तो बहुत बड़ा है। अपने हेड को देखें, अपने चेहरे को देखें तो काफी बड़ा है, इस पे अगर पॉइंट ढूंढना हो तो आसानी से ढूंढ लेंगे। लेकिन करस्पॉन्डेंस के माध्यम से मान रहे हैं कि हमारा चेहरा जिस तरह से उसी तरह से हमारे अंगूठे का ये भाग है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हमें बहुत सारे पॉइंट तो एक साथ नहीं लगाते हैं। जैसे स्टमक का ही कोई पॉइंट लगाना हो तो ऐसा थोड़ी ना स्टमक का 1 से लेके 8 तक सारे के सारे पॉइंट लगाएंगे, या यूबी के भी पॉइंट लगा रहे हैं या जीबी के भी पॉइंट लगा रहे हैं। बहुत लिमिटेड पॉइंट होते हैं, 2-4 पॉइंट आप लगाते हैं किसी प्रोटोकॉल के साथ। तो उसको लैंडमार्क के हिसाब से ढूंढ लीजिए कि आपके माउथ या आईज के कितने नियर बाय है, उसके हिसाब से लोकेट करके आप लगा दीजिए। उस पर छोटे वाले मैग्नेट्स यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर 1-2 पॉइंट लगाना है तो आप BM2 भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको। तो इसी के साथ हम
आप सभी को धन्यवाद करते हैं कि आप लोग इतना समय हमें सुनते रहे, और सर को हैंड ओवर करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। सर T1 के लिए मैं कुछ बोलूं क्या? अभी हम सर को क्लास हैंड ओवर कर रहे हैं, उसके बाद जो दूसरा सेशन हो जाएगा उसके बाद फिर आप लोगों को कुछ समय देंगे, उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेंगे जो जो क्वेरी रहेगी आपकी। ओके सर। देखिए हम लोग जो अभी हम लोगों ने ये मेरिडियन में चाइनीज मेरिडियन हम लोगों ने देखा होगा और उस पर समझा होगा, तो लैंडमार्क को समझना जरूरी है। और वही आपके चाहे इन भाग में हो चाहे यांग भाग में हो, उन लैंडमार्क के आधार पर आपको पॉइंट को चयन करना होगा। ये आप पर होता है कि अगर आप अपने अनुभव से देखते हैं कि BM1 या BM2 किसका प्रयोग करना है तो आप वैसे करिए। और इस वीडियो को देखिए, इसके पहले की वीडियो भी आपको मिल जाएंगे जो इसी सूत्र बाय अरविंद वाले में मिलेंगे आपको। आप उनको भी देख करके और दोनों को जब एक साथ देखेंगे तो शायद आपको बहुत समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को दूसरे लोग बताइए। ज्ञान का अगर ज्ञान को आप ट्रांसफर करेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, और तब हम लोग अपने जो विधा है हमारी कि ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन, इसको सार्थकता प्रदान होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अभी 2 मिनट का ब्रेक देते हैं, फिर आयुर्वेदिक मेरिडियन पर बात होगी।